हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज से हम शुरू करेंगे जीएस 2024 का पूरा करंट अफेयर। तो करंट अफेयर हम इस साल का पूरा करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। इसका कुछ परिचय से स्टार्ट करेंगे हम। तो इसका पहला पॉइंट है, अपनी सेना को जाने महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। तो अपनी सेना को जाने महोत्सव लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। देश का पहला एक्सपोसेट मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया। तो देश का पहला एक्सपोसेट मिशन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। इसका पूर्ण रूप है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, जिसे पीएसएलवी C-58 के द्वारा रॉकेट से लॉन्च किया गया। इस मिशन का उद्देश्य ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारे जैसे खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करना होगा। बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो वृंदावन मथुरा में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है, जिसका नाम होगा संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पटगडिया जी को किया गया है। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 31 अक्टूबर 2025 तक रहेगा और इसे 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक सिफारिशों के दौरान लागू किया जाएगा। अगला है, किस जगह संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन किया जा रहा है। तो डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन महाजन बीकानेर राजस्थान में किया गया है। और यह किन दो देशों के बीच हो रहा है। तो यह भारत और यूएई के बीच हो रहा है। यूएई संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। ठीक है। भारतीयों को लेकर जाने वाले एक विमान को किस देश ने रोक दिया। तो भारतीयों को लेकर जाने वाले विमान को फ्रांस द्वारा रोका गया है और इसका जो कारण था वो था मानव तस्करी का संदेह होना। मतलब फ्रांस को संदेह था कि भारतीय विमान में मानव तस्करी की जा रही है। और इस जहाज को जिस जगह रोका गया वह थी बैटरी हवाई अड्डा। बैटरी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। फ्रांस में। और यह विमान कहाँ जा रहा था भारत से। तो यह जा रहा था निकारागुआ। किस देश ने इजराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला दायर किया है। तो दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला दायर किया है और इसका कारण था कि इजराइल द्वारा दक्षिण अफ्रीका के इजराइल द्वारा गाजा फिलिस्तीन पर नरसंहार करने का आरोप लगाया गया। दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार कहाँ खोजा गया। कैलिफोर्निया यूएसए में। कौन सा राज्य देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू करेगा। तो गुजरात पहला राज्य होगा जो देश में पनडुब्बी पर्यटन शुरू करने वाला राज्य होगा। भारत ने किस देश से आयातित कच्चे माल का भुगतान रुपए में किया है। तो संयुक्त अरब अमीरात से आयातित कच्चे माल का भुगतान भारत ने रुपए के रूप में किया है। किस संस्था ने ट्रेड पॉलिसी टूल्स फॉर क्लाइमेट शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। विश्व व्यापार संगठन ने। विश्व व्यापार संगठन ने ट्रेड पॉलिसी टूल्स फॉर क्लाइमेट शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। तो किर्गिस्तान ने। किसने। किर्गिस्तान ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। किस देश की महारानी ने 52 वर्ष तक सिंहासन पर आसीन रहने के बाद सिंहासन त्याग की घोषणा की है। तो डेनमार्क की। डेनमार्क की जो महारानी है उनने 52 वर्षों तक सिंहासन पर बैठने के बाद सिंहासन त्यागने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में किसके कार्यकाल को तीसरी बार बढ़ाया गया है। तो दुर्गा शंकर मिश्रा को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में तीसरी बार कार्यकाल उनका बढ़ाया गया है और यह कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ाया गया है। किस राज्य ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। तो मध्य प्रदेश द्वारा रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू की गई है और इसका संबंध है मोटे अनाज के उत्पादन से। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किसे किया गया है। तो प्रोफेसर बी.आर. कंबोज को एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है।
बांग्लादेश के किस नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री को 6 माह की कैद की सजा सुनाई गई है? तो मोहम्मद यूनुस को 6 माह की कैद की सजा सुनाई गई है। जो कौन है? नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री। यह सजा उन्हें क्यों दी गई है? तो श्रम कानून का उल्लंघन करने पर। और इन्हें नोबेल पुरस्कार 2006 में प्राप्त हुआ था। किस मंदिर सहित 108 स्थानों पर एक साथ सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर में। कहाँ स्थित है यह? गुजरात में। क्या क्या हुआ था यहाँ पर? 108 स्थानों पर एक साथ सूर्य नमस्कार हुआ था। और कितने लोगों ने? 4000 से अधिक लोगों ने यह रिकॉर्ड बनाया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन हेतु अर्ली वार्निंग सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया? अर्ली वार्निंग सिस्टम का उद्घाटन लखनऊ में किया गया आपदा प्रबंधन हेतु। और इसके इसके केंद्र का नाम होगा राहत वाणी सेंटर। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का राष्ट्रपति पुनः किसे चुना गया? फेलिक्स त्सेस्केदी को चुना गया कांगो का राष्ट्रपति त्सेस्केदी। किस राज्य से 10वीं शताब्दी का शिलालेख प्राप्त हुआ है? तो गोवा से 10वीं शताब्दी का शिलालेख प्रारंभ हुआ है। जो किस राजवंश से संबंधित होगा? कदम्ब राजवंश से संबंधित होगा। यह किस भाषा में लिखा गया है? तो यह कन्नड़ और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। उत्तर प्रदेश में पहले फ्लोरिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन प्रयागराज में किया गया है, जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। हाल ही में किसके कारण आर्कटिक क्षेत्र में ध्रुवीय भालू की मृत्यु हुई है? आर्कटिक क्षेत्र में ध्रुवीय भालू की मृत्यु हुई है। और यह किसके कारण हुई है? तो एवियन इन्फ्लुएंजा के कारण हुई है, जो बर्ड फ्लू के कारण होता है। किसने कोच्चि लक्षद्वीप आइसलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना का उद्घाटन किया है? तो कौन करता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? नादिया कैल्विनो। यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष नादिया कैल्विनो। किस राज्य ने रतले जल विद्युत पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ विद्युत खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राजस्थान ने रतले जल विद्युत पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और यह चेनाब नदी के ऊपर अवस्थित है। यह कितने मेगावाट की क्षमता वाली रन ऑफ रिवर परियोजना है? तो यह 850 मेगावाट की रन ऑफ रिवर परियोजना होगी। बेटर एनर्जी स्टोरेज प्रणाली BESS तकनीक पर आधारित किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पहली सौर परियोजना शुरू की गई? तो लक्षद्वीप की पहली सौर परियोजना प्रारंभ की गई है, और वह होगी बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रणाली पर आधारित। किस राज्य ने बांग्लार माटी बांग्लार जल को राज्यगीत घोषित किया? तो पश्चिम बंगाल ने बांग्लार माटी बांग्लार जल को राज्यगीत घोषित किया है। और यह किसकी रचना है? रवि की। और इसे किस घटना के दौरान लिखा गया था? तो बंगाल विभाजन के दौरान इसको लिखा गया था। किसने बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इंद्रमणि पांडे, जो भारत से संबंधित है, ने बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ AIRIA का नया अध्यक्ष शशि सिंह को चुना गया है। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित करंट अफेयर। तो धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहिए।